कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का हिंदी, और देखेंगे लेसन 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिनका लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो आप लोगों को इस वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि इसका मैं आप सभी को प्रश्न और उत्तर बताने वाला हूं। ठीक है, यदि अच्छा लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक का बटन ज़बरदस्त से दबाइएगा। तो चलिए ना, प्यारा तरीक़ा से सवाल को उड़ाते हैं। तो ये हिंदी है और इसको अपने शब्दों में ही ज़्यादा उत्तर देने का मैंने प्रयास किया है, तो आप लोग भी अपने शब्दों में ही दीजिएगा। क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। तो देखिएगा, एक बार लेखक के पड़ोस में एक छोटी लड़की अपने अल्पज्ञ पिता से पूछती है कि पिताजी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। जिस प्रश्न को सुनकर लेखक के मन में यह प्रकट हुआ, जिसे शीर्षक देकर लेखक अपनी विचार प्रकट करते हुए कहते हैं कि यह मनुष्य की पशुविक प्रवृत्ति है कि शरीर के साथ नाखून भी बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन पर। बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। तो बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को अपने सबसे प्राचीन समय की याद दिलाता है कि मनुष्य भी कभी जानवरों की भांति जीवन यापन करता था और आत्मरक्षा के लिए हथियार के रूप में नाखून का प्रयोग करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। देखिए, आदि मानव मनुष्य को सबसे पहला हथियार उसका बढ़ा हुआ नाखून था। इसके द्वारा ही यह अपने प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ता है। प्रतिद्वंद्वी मतलब कहने दुश्मन को, और अन्य आवश्यक कार्य भी करता था। अतः लेखक ने नाखून को मनुष्य को प्रारंभिक अस्त्र कहा है। बिल्कुल सही बात है, नाखून भी एक प्रकार क्या है, अस्त्र है। मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटते हैं। मनुष्य अपने पशुता की प्रवृत्ति को छुपाने के लिए और अहिंसात्मक प्रवृत्ति को दिखाने के लिए बार बार नाखून काटता है। ठीक है, अगला। सुकुमार विनोदी के लिए नाखून को उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया। लेखक ने इस संबंध में क्या बताना चाहते हैं। लेखक के अनुसार जब बट स्थान के कामसूत्र का अध्ययन किया जाता है, तब यह ज्ञात होता है कि आज से लगभग 2000 वर्ष पहले राजघरान और काफ़ी अमीर वर्ग के लोग अत्यंत सुकुमार विनोद अपने नाखून को सजाते संवारते थे। वो नाखून में त्रिकोण वर्त लाकर चंद्रकार और नाखून तंतुल आकृति प्रदान करते थे। साथ ही उनको मोम और अलता से यत्नपूर्वक रगड़कर लाल और चिकना बनाते हैं। अगला, नख बढ़ना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात प्रवृत्ति, इनका क्या अभिप्राय है। नख बढ़ना और उन्हें काटना मनुष्य की सहजात प्रवृत्तियाँ हैं। एक और नाखून का बढ़ना इसके हिंसात्मक आचरण को बताता है, दूसरी ओर नाखून को काटना प्रत्येक दिन अहिंसात्मक गुणों को स्पष्ट को दर्शाता है। अगला, अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, स्पष्ट करें। ठीक है, लेखक मनुष्य की प्रवृत्ति को देखकर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य अहिंसावादी नाखून काटकर दर्शाता है, लेकिन प्रत्येक दिन हिंसक घटनाओं में तेज़ी से वृद्धि हो रहा है। अतः लेखक पूछते हैं कि मनुष्य पशुता की ओर अग्रसर है या मानवता की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों का अर्थ
मीमांसा लेखक करता है और लेखक की निष्कर्ष क्या है। देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त इंडिपेंडेंस शब्द जिसका शाब्दिक अर्थ स्वतंत्रता होता है, लेकिन यह अंग्रेजी भाषा के गुलाम होने की प्रवृत्ति को बताता है। अतः लेखक का निष्कर्ष है कि हम भारतीय आज़ाद तो हुए, लेकिन भाषाएं अब तक गुलाम बन गई। बहुत ही शानदार आंसर दिए हैं, ठीक है। अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। बंदरिया मनुष्य की आदर्श नहीं बन सकती क्योंकि इसका मालिक इसे प्रशिक्षण देकर दर्शकों के सामने इनका मनोरंजन अपने तरीकों से करवाता है, लेकिन बाकी समय में यह जीव अपने लक्षणों के अनुसार कार्य करता है। अतः यह गुलाम और अधीनता दोनों की प्रवृत्ति को दर्शाता है। अतः यह आदर्श नहीं बन सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वाधीनता शब्द की सार्थकता क्या बताता है? स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक के अनुसार स्वयं के अधीन होने से है। वह यह स्थिति होती है जिसमें हम अपनी परंपराओं संस्कृति के व्यवहार में बिना परिवर्तन लाए बेमन से होते हैं। अगला क्वेश्चन, निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? लेखक की दृष्टि में बूढ़े कथनों का सार्थक स्पष्ट करें। स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक के अनुसार निबंध में लेखक ने बढ़े हुए के रूप में महात्मा गांधी का जिक्र किया है। यानी बूढ़े के रूप में किसका जिक्र किया? महात्मा गांधी का जिक्र किया है, जिसमें ये महात्मा गांधी का यह कथन है कि हिंसा को मन से दूर करो और क्रोध और द्वेष को दूर करो, प्रेम की बात सोचो। यह कथन जिसे लेखक ने अहिंसा पर बल देते हैं सभी आचरणों में श्रेष्ठ बताता है, जिसे ईर्ष्या क्रोध की भावना मिलती है और प्रेम बढ़ता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। पुराने शास्त्रियों को इस अनुसार से लेखक के मन में कैसी आशा जगती है? पुरानी शास्त्रियों के अनुमान के अनुसार एक दिन मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी झड़ जाएंगे। कथन के उपरांत लेखक के मन में यह आशा जगती है कि नाखून की पशुता भी लुप्त हो जाएगी और उस दिन मनुष्य का स्तर भी गिर जाएगा, ठीक है। अगला, सफलता और चरितार्थ शब्दों में लेखक की अर्थ की भिन्नता पर प्रकाश डालें। तो लेखक के अनुसार मनुष्य के द्वारा बड़े बड़े विध्वंसक हथियार का संग्रह करना सफलता है, जबकि प्रेम, मंत्री और त्याग के बल पर सभी मंगल को कामना धैर्यार्थ है। तो चलिए, वीडियो आप लोगों को अच्छा लग गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलते हैं अगला वीडियो में।